अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 990। अप टू 990 का मतलब है कि ऑड नंबर 1 से लेके 990 तक के सारे नंबर्स का, ऑड नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए मैंने बताया है फाइंड एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 और लास्ट टर्म हो जाएगा 999/2, और ये हो जाएगा 1000 एंड आंसर इज 500। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 500। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का 7 बार रिपीटेशन किया गया है, 6 का 7 बार, 10 का 7 बार रिपीटेशन किया गया है। तो ऐसे नंबर का एवरेज फाइंड करने के लिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 7 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ गई। तो मतलब 7 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 डैश डैश डैश, लास्ट का जो नंबर है हमारा वो है 30, डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर्स हैं उतने नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, और वो होगा 7 इंटू 8, और जो फाइनल हमारा आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2 में थोड़े लेवल 1 से के कंपैरिजन में क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 36, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 34 एंड लास्ट 2 नंबर in the ratio 2:3, then find the smallest number in the last 2। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर फाइंड कीजिए, देन उसके बाद उसका रेशियो हमारे पास है और हम नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द 2 नंबर, सम ऑफ द 2 नंबर, और ये होगा 11 इंटू 36। जो टोटल नंबर है उनकी टोटल वैल्यू माइनस स्टार्टिंग के 9 नंबर्स की वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा लास्ट के 2 नंबर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा 396 माइनस 306, और ये वैल्यू जो फाइनल हमारी निकल के आएगी वो होगी 90। अब 90 को हम लोग 2:3 की रेशियो में डिवाइड करना है, हमें 2:3 की रेशियो में डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि जो नंबर है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और कुछ इस तरह होगा। पहला नंबर स्मॉलेस्ट पूछा है 2/5 इंटू 90, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 69। तो 69 इज द राइट आंसर। सर 69 ना होके ये होगा 36, ये होगा हमारा 36। इसको कट कीजिए आप, और ये जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 36। 36 इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं एवरेज एज ऑफ ABC इज 23। 4 years after the average age of AB will be 29. What was the age of C 3 years before the present age? तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि C की प्रेजेंट एज बिफोर 3 ईयर की एज पूछा है। मतलब प्रेजेंट एज अगर हमें पता चल जाए तो उसमें -3 करके वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो ए बी सी की जो टोटल एज है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। A + B + C
ये होगा इक्वल टू 3 इंटू 23 इक्वल्स टू 69। ये 69 आ गई वैल्यू। और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 29 -8, और ये हो जाएगा 58 -8 इक्वल्स टू 50। तो c, अब ये जो वैल्यू है इसमें इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो डायरेक्ट निकल के आएगी वो होगी 19, जो कि प्रेजेंट एज है। तो बिफोर 3 ईयर एज पूछा हुआ है, तो -3 कर देंगे, जो कि निकल के आ जाएगी 16 ईयर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि है 16 ईयर। आंसर ए आप देख सकते हैं 16 ईयर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एवरेज मार्क्स ऑफ 120 स्टूडेंट इज 50 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ passing students in 70 and the average marks of failure student 22. What is the number of failure student? जो failure student है उनका नंबर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं फेलियर स्टूडेंट x, फेलियर स्टूडेंट जो है वो है x। तो जो इक्वेशन बन के आएगी 22x प्लस 120 माइनस x इंटू 70 इक्वल्स टू 120 इंटू 50। और अगर इसमें हम यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करें तो वो मिलेगी हमें 50। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ 18 मैन डिक्रीज बाय 1 व्हेन 2 मैन्स ऑफ एज 38-44 आर रिप्लेस्ड बाय 2 वुमेन। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द वुमेन। एवरेज एज पूछा हुआ है वुमेन का। अगर हम डायरेक्ट एवरेज एज ऑफ वुमेन एज्यूम करें तो एवरेज एज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ द एज फाइंड करना होगा। तो एवरेज एज के लिए जो होगा 38 प्लस 44, 2 मैन जो निकले हुए हैं उनकी टोटल एज फाइंड करते हैं। 38 प्लस 44 माइनस, अब डिक्रीज बाय 1, इसका मतलब जो 2 वुमेन आई हैं उनकी एज इन दोनों से कम होगी। कितनी कम होगी? 1 इंटू 18 डिवाइड बाई एवरेज फाइंड करना है, 2 कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा 32। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ स्कूल ऑफ 35, टीचर इज 32, द एज ऑफ द प्रिंसिपल बी इंक्लूडेड, देन एवरेज इंक्रीज बाय 4 मंथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 टीचर्स का एवरेज एज 32 है। अगर प्रिंसिपल का एज भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 4 मंथ। तो प्रिंसिपल का एज पूछा है इसने, तो प्रिंसिपल का जो एज होगा, प्रिंसिपल का एज इक्वल्स टू 32। अगर प्रिंसिपल की एज भी 32 होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रिंसिपल की एज 32 से अधिक है। कितनी अधिक है? 36 इंटू 4 मंथ है। अब मंथ को ईयर में
कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 4, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया, और ऐड करने पर जो एज आई है वो है 44 ईयर। तो प्रिंसिपल की जो एज है वो होगी 44 ईयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 44 ईयर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी इज 70 मोर देन द एज ऑफ सी, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी की टोटल एज फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होगा सी के एज प्लस 17 ईयर, सी का एज प्लस 17 ईयर, और ये आप देख सकते हैं 70। ओहो